आज का टॉपिक है आपका लेंस की क्षमता अर्थात पावर ऑफ लेंस। किसी भी पतले लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, अर्थात लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि फोकस दूरी का मान मीटर में लिया जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जहाँ पर फोकस दूरी का मान मीटर में लिया जाए। अगर यदि ये फोकस दूरी हम सेंटीमीटर में लेते हैं तो इसी सूत्र को हम लिख सकते हैं P = 100/100/f। तब यहाँ पर f का मान सेंटीमीटर में होगा। यदि f का मान आप मीटर में लेते हैं तो P बराबर 1/f, और यदि f का मान आप सेंटीमीटर में लेते हैं तो P = 100/f। इसके पश्चात यदि दो लेंसों को संपर्क में रख दिया जाए तो उस स्थिति में उन दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी कितनी होगी, या हम कह सकते हैं कि उन लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे। अगला आपका यही टॉपिक है। देखिए ध्यान दें, संपर्क में रखे, यदि दो लेंसों को हम संपर्क में रख दें, संपर्क में रखे हुए दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, अर्थात यदि हम दो लेंसों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दें तो उस स्थिति में उनकी संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी। मान लिया कि दो पतले लेंस L1 और L2 हैं। एक लेंस है L1 और एक इसी से कांटेक्ट में रखा हुआ पतला लेंस दूसरा है L2। ये दो पतले लेंस हैं L1 और L2। ये थोड़ा सा शेप इसकी ठीक नहीं बनी है, इस पर आप ध्यान दें। पहला लेंस है आपका L1, ये आपका लेंस L1 है, और ये आपका लेंस L2। इन दोनों का मुख्य अक्ष एक ही है, दोनों लेंस वायु में रखे हुए हैं। इस स्थिति में यदि पहले लेंस की फोकस दूरी f1 है तथा दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है, तो इन दोनों को एक साथ रखने पर ये एक संयुक्त लेंस की भांति यदि व्यवहार करें तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। इसके लिए हमने माना कि इसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु O रखी हुई है, जिसकी L1 लेंस से दूरी u है। इसकी L1 लेंस से u दूरी है। यहाँ प्रकाशिक केंद्र से हम लेंगे इसकी दूरी, तो L1 लेंस से इसकी हम वस्तु की दूरी u ले रहे हैं। यदि हम ये मान के चलें कि L2 लेंस नहीं है, L2 लेंस नहीं रखा हुआ है, तो उस स्थिति में L1 लेंस के द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब मान लिया कि बिंदु I' पर प्राप्त होता है, जिसकी L1 लेंस से दूरी V' है। L1 लेंस से I' की दूरी V' है। पुनः ध्यान दें, मान लिया कि दो लेंस L1 और L2 हैं, दोनों पतले लेंस हैं, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 और f2 हैं। वे इस प्रकार रखे गए हैं कि दोनों का मुख्य अक्ष एक ही है तथा दोनों वायु में रखे गए हैं। तो यदि केवल पहला लेंस रखा हुआ L1, मान लीजिए कि L2 लेंस नहीं है, तो उस स्थिति में मान लिया कि मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O है, तो उसका प्रतिबिंब I' पर प्राप्त हो रहा है। इस वस्तु का प्रतिबिंब हमें I' पर प्राप्त हो रहा है। मान लिया कि वस्तु की L1 से दूरी u है तथा प्राप्त प्रतिबिंब I' की L1 से दूरी V' है, तो हम जानते हैं कि पहले लेंस के लिए यहाँ पर जो हमें संबंध प्राप्त होगा, पहले लेंस के लिए जो संबंध हमें प्राप्त होगा वो इस प्रकार होगा। 1/V' - 1/u
इज इक्वल टू 1/f1। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसके पश्चात हम देखें पुनः चित्र में, यदि L2 लेंस भी रख दिया जाए तो उस स्थिति में पहले लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब I' प्राप्त हो रहा है वह दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। और अब इस स्थिति में बिंदु वस्तु O का जो फाइनल प्रतिबिंब है, मतलब दोनों लेंसों के कारण, पहले लेंस के कारण इसका प्रतिबिंब I' पर प्राप्त हुआ और चूंकि हमने दूसरा लेंस रख दिया तो उस दूसरे लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य करेगा, आभासी वस्तु का। अब जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा पुनः अपवर्तन होगा, पुनः अपवर्तन के कारण अब इसका जो प्रतिबिंब यहाँ से हमको प्राप्त हो रहा है दूसरे लेंस से, वो मान लिया कि हमको बिंदु I पर प्राप्त हो रहा है। इसकी द्वितीय लेंस से जो दूरी है, ये इतनी दूरी, ये हमने मान लिया कि V है। इस स्थिति में दूसरे लेंस के लिए I' आभासी वस्तु है, I प्रतिबिंब है और L2 की फोकस दूरी f2 है। अतः हमको दूसरे लेंस से यह संबंध प्राप्त होगा, दूसरे लेंस से दूसरे लेंस के लिए I' आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, अतः वस्तु की दूरी यहाँ पर V' होगी। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब अंतिम I प्राप्त हो रहा है, चित्र में ध्यान दें, प्रतिबिंब अंतिम I पर प्राप्त हो रहा है, वस्तु I' है, अतः वस्तु की दूरी V' हो गई और अंतिम प्रतिबिंब I है, इसकी दूरी हम V ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब की दूरी होगी प्रतिबिंब की दूरी हमको V प्राप्त हुई। फोकस दूरी दूसरे लेंस की f2 है, अतः यहाँ पर हमको संबंध प्राप्त होगा 1/v माइनस 1/u, तो u का काम यहाँ पर v' कर रहा है, इज इक्वल टू 1/f2। ये इक्वेशन सेकंड प्राप्त हुई। इस तरीके से आपके दो समीकरण प्राप्त हो गए। पहला समीकरण हमको प्राप्त हुआ है 1/v' माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1, और दूसरा संबंध हमको प्राप्त हुआ है 1/v माइनस 1/v' इज इक्वल टू 1/f2। यदि हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ दें, यदि यहाँ पर हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ दें, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 से आपको क्या संबंध प्राप्त हुआ था, ध्यान दें, 1/v' माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1, 1/v' माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1। और दूसरा समीकरण जो प्राप्त हुआ है वो आपका ये है 1/v माइनस 1/v' इज इक्वल टू 1/f2। दोनों समीकरणों को जब हम ऐड करेंगे तो यह माइनस 1/v' से प्लस 1/v' कैंसिल हो जाएगा। अतः हमको प्राप्त होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब यदि हम यह मान लें कि इन दोनों लेंसों के स्थान पर केवल एक ही लेंस रखा हुआ है, तो वास्तव में वस्तु का कार्य O कर रहा है जिसकी दूरी U होगी, और अंतिम प्रतिबिंब I प्राप्त हो रहा है जिसकी दूरी V है। अतः यहाँ पर यदि हम यह मान लें, यदि यह मान लिया जाए कि यहाँ पर दो लेंस ना होकर एक ही लेंस है, कि एक लेंस के द्वारा U दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब V दूरी पर प्राप्त हो रहा है, V दूरी पर प्राप्त हो रहा है, तथा इस लेंस की फोकस दूरी f है। इस लेंस की फोकस दूरी f है, तो हमको संबंध प्राप्त होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u।
इसे आप समीकरण 4 दे देंगे। अब आप जरा देखिए, जो समीकरण 3 हमें प्राप्त हुआ, समीकरण 3 और जो समीकरण 4 प्राप्त हुआ, उनमें अगर कंपैरिजन किया जाए तो समीकरण 3 का बायां पक्ष और समीकरण 4 का दायां पक्ष सेम है। हम आपको बता चुके हैं कि यदि दो समीकरणों का एक एक पक्ष समान हो तो दूसरे पक्ष भी आपस में समान होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि 1/f1 + 1/f2 इज इक्वल टू 1/f होगा, क्योंकि इनका LHS और RHS सेम है, इसलिए RHS LHS भी सेम होंगे। तो अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर समीकरण 3 व 4 से क्या निकला आपका, देखिए गौर करिए, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2। यहाँ से हमें यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि यदि f1 फोकस दूरी तथा f2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे जाएं तो वे दोनों संयुक्त रूप से एक ऐसे लेंस की भांति व्यवहार करेंगे जिसकी फोकस दूरी f है। तो इन तीनों की फोकस दूरी में संबंध होगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2। इसके पश्चात यदि इन दोनों लेंसों में से एक लेंस अवतल ले लिया जाए, दोनों लेंसों में से पहला लेंस उत्तल तथा दूसरा लेंस अवतल लिया जाए तो इस स्थिति में हम f1 को तो धनात्मक लेंगे और f2 जो हमने ली दूसरे लेंस की फोकस दूरी उसको माइनस का ले लेंगे। इस स्थिति में यही संबंध जो आपका प्राप्त हुआ वो प्राप्त होगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। f2 के स्थान पर हमने -f2 रख दिया उसी संबंध में, तो इस प्रकार ये संबंध आपका प्राप्त हुआ 1/f इज इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। यदि यहाँ पर हम एलसीएम ले लें और व्युत्क्रम करें तो हमको f बराबर प्राप्त हो जाएगा f इज इक्वल टू f1 f2 अपान f2 माइनस f1। इस तरीके से यदि एक लेंस उत्तल है, पहला लेंस उत्तल है जिसकी फोकस दूरी f1 है तथा दूसरा लेंस अवतल है जिसकी फोकस दूरी f2 है, तो उस स्थिति में यदि इन दोनों लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाए तो वे एक ऐसे लेंस की भांति व्यवहार करेंगे जिसकी फोकस दूरी f का मान इस सूत्र से प्राप्त होगा। अब इस सूत्र पर हम ध्यान दें तो जो हर में लिखा हुआ है इसका मान है f2 माइनस f1। इस संबंध से स्पष्ट हो रहा है कि यदि f2 f1 से अधिक है तो f का मान धनात्मक आएगा, अर्थात दूसरे लेंस की फोकस दूरी पहले लेंस की फोकस दूरी से अधिक है तो f का मान धनात्मक आएगा। और f का मान धनात्मक आने का मतलब है कि जो संयुक्त लेंस है वह उत्तल की भांति व्यवहार करेगा। कब उत्तल की भांति व्यवहार करेगा? यदि f2 का मान f1 से अधिक है। f2 का मतलब दूसरा लेंस आपका अवतल था, हम कह सकते हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी से अधिक है तो संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। यदि f2 का मान f1 से कम है, अर्थात ऋण वाला भाग अधिक है, धन वाला कम है, f1 अधिक है और f2 कम है, f2 का मान f1 से कम है, तो उस स्थिति में संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का मान ऋणात्मक आ जाएगा और संयुक्त लेंस अवतल की भांति व्यवहार करेगा। और यदि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो उस स्थिति में f का मान अनंत हो जाएगा और f का मान अनंत होने के कारण यह एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करने लगेंगे, अर्थात संयुक्त लेंस एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेंगे। क्योंकि यह 0 हो गया तो f का मान अनंत हो जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों संबंधों से आप लोगों को यह स्पष्ट हो गया होगा कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं।
यहाँ पर संयुक्त लेंस का मतलब है कि यदि दो पतले लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाए तो यदि वह एक लेंस की भांति व्यवहार करते हों तो उस लेंस की फोकस दूरी किस सूत्र से प्राप्त होगी? यह आपका सूत्र है 1/f = 1/f1 + 1/f2। और चूंकि आप जानते हैं कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम का मान लेंस की क्षमता के बराबर होता है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि जो संयुक्त लेंस की क्षमता है वो पहले लेंस की क्षमता और दूसरे लेंस की क्षमता दोनों के योग के बराबर होगी। अर्थात हम कह सकते हैं इसी संबंध के द्वारा कि जो संयुक्त लेंस की क्षमता P होगी वो बराबर होगी पहले लेंस की क्षमता P1 प्लस दूसरे लेंस की क्षमता P2। ये भी कहा जा सकता है। इस तरीके से आज का आपका यही टॉपिक है, इसको आप लोग कंप्लीट करिए। धन्यवाद।